नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और स्वास्थ्य बदहाल जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके खिलाफ आंदोलन घनसाली में जारी है। बिल्खी अस्पताल में आप देख सकते हैं कि इस समय रात्रि के समय भी आंदोलनकारी धरना स्थल पर जमे हुए हैं और धरने का आज 9वां दिन है। तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जो शासन प्रशासन है, वो जो है दर्द नहीं समझ पा रहा है घनसाली का। तो तमाम आंदोलनकारियों से हम बात भी करेंगे और किस तरह आगे की आंदोलन की रणनीति है उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस आंदोलन में तमाम समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोक कलाकार हो, समाज सेवी हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर जो है आम जनता हो। सभी लोगों का सपोर्ट कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मिल रहा है। तो हमारे साथ सबसे पहले लोक कलाकार शांति सिरवाण जी जुड़े हुए हैं, जिनकी कई जो प्रस्तुतियां हैं वो आपने देखी होंगी, चाहे घटका घटवाणी हो, चाहे और इस तरह की और परिस्थितियां, इस तरह की और जो उनकी प्रस्तुतियां जिनमें दर्द पहाड़ का झलकता है। तो आज जिस तरह का आंदोलन का दर्द है, लोगों का दर्द है, अपने गीतों के माध्यम से किस तरह झलकाना चाहेंगे आप उसको? आदरणीय रावत जी और पहाड़ी खबरनामा, आपका मैं फिर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि आप घनसाली के चौथा स्तंभ नहीं बल्कि इकलौते पत्रकार भी हैं और एक साथी भी हैं जो दुख सुख के साथ जो हृदय से काम करते हैं और मूलभूत सुविधाओं पे हमेशा आपकी नजर रहती है, उसको समाज में उजागर करने की आप बात करते हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही जहां तक रही कि लोगों का दुख और दर्द की बात, देखिए हमारा जीवन, ये जीवन जो है इंसान को बड़ी मुश्किल करके एक बार मिलता है और इस एक बार जीवन मिलने के बाद जो है आदमी किसी ना किसी जो है अपने कार्य क्षेत्र में लग जाता है। लेकिन दुख एक ऐसी चीज है, बीमारी एक ऐसी परिस्थिति है जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो सबसे पहले होनी चाहिए। वो बीमारी बच्चे को भी हो सकती है, वो बीमारी बूढ़ों को भी हो सकती है, वो किसी भी समाज के लोगों को हो सकती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे कर्मचारी वर्ग से हो, चाहे आम जनमानस हो। वो बीमारियां तो ऐसी चीज हो किसी बोल कर नहीं आती है। तो सबसे पहले अगर हमें जो है ठोस कदम चाहिए थे तो वो चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर। और आज स्वास्थ्य इतना बड़ी विधानसभा है हमारी, इतनी बड़ी पब्लिसिटी है और इसमें जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है बिल्कुल शून्य है, तो ये कहीं ना कहीं दुख का विषय है। जैसे कि हमारे सीमांत जो घनसाली हमारा सबसे जो है दूर दराज का क्षेत्र है, इसमें गांव से गांव लेकर जो कितने दूर दूर गांव है हमारा, चाहे बूढ़ा केदार से हो, चाहे गंगी से हो, चाहे हमारा नेलचामी क्षेत्रों में दूर दराज के क्षेत्र है। और यहाँ अगर 12 बजे रात, 2 बजे रात परिस्थितियां होती हैं और 2-2.5 घंटे का सफर करके लोग मुख्यालय आते हैं, यहाँ भी अगर असुविधाएं होती है तो इससे ज्यादा जो है बहुत पीड़ा का विषय है। गीतों के माध्यम से, क्योंकि आपको एक भगवान ने एक प्रतिभा दी है कि आप गीतों के माध्यम से, चाहे वो समाज का दर्द हो, पहाड़ का दर्द हो, या फिर इस तरह के जो स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारी लचर हो चुकी हैं उसका दर्द हो, उसको झलकाना, उसमें आपको महारत हासिल है। तो गीतों के माध्यम से क्या कुछ दर्द आप झलकाना चाहते है देखिए रावत जी, आजकल एक रचना लिखी है हमने पहाड़ के लिए। हालांकि ये घटना ही बाद में हुई, ये घटना ही बाद में हुई, लेकिन स्वास्थ्य पर जो है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे आप देखते रहते हैं, तमाम आपके श्रोता भी देखते रहते हैं, मेरे श्रोता भी देखते रहते हैं कि पहाड़ के दुख और दर्द को हम लिखने की कोशिश करता हूँ। और लगभग मई के महीने 12 या 13 मई को मैंने एक वीडियो रिलीज की थी अपने फेसबुक माध्यम से, जो लाखों लोगों ने उस स्वास्थ्य को लेकर जो है चिंता जताई है। उसके बाद जो है तमाम जो हमारे जनप्रति जो है नहीं आए, उन लोगों ने हमें, सब लोगों ने सपोर्ट करके जो है आंदोलन को जो एक नाम दिया है। तो एक गीत लिखा था उस समय मैंने, जो आज, और वही स्थिति जो ठीक है 1 महीने बाद जो हमारे बीच आ गई। उत्तराखंड ज्वान वेगी पुरखों का घर ताना लेगी। उत्तराखंड ज्वान वेगी पुरखों का घर ताना लेगी। मूलभूत सुविधाक मेरो पहाड़ तरसी रहेगी। हाँ जी, मेरो पहाड़ तरसी रहेगी। अस्पताल की बुरी दशा, मंत्री दिदा तेरे सो, रोजगार हुएगी पलायन, खाली वैज्ञान गो का गो। अस्पतालों की बुरी दशा, मंत्री दिदा तेरे सो, रोजगार हुएगी पलायन, खाली वैज्ञान गो का गो। उत्तराखंड ज्वान वेगी पुरखों का घर ताना लेगी।
बांदर सुंगुर आतंक देखी खेती बाड़ी कखन होण मेडिकल कॉलेज के खातिर न जाना छन तेरा दौड़ उत्तराखंड जवान वेगी पुरखों का घर ताना लेगी कि लेकिन हमारे उत्तराखंड पर आने वाली 9 नवंबर को 25 साल हमते उत्तराखंड राज्य अलग मांगे वेगन लेकिन आज वो क्रांतिकारी वो बलिदान वो सादगी वो तमाम जो आंदोलन रहता हमारा सब पूर्वजों की धरोहर जो पुरखों की जो हमारी बलिदान तो वो व्यर्थ चल गई कहीं न कहीं आज उत्तराखंड फिर भी मतलब कि दुख का सियासत उठना चाहिए यह दुख को विषय है बिल्कुल, और बहुत सुंदर आपने अपने गीत के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया उत्तराखंड का दर्द। हमारे साथ अनुज शाह जी हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं चकेड़ा से, और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लड़ाई जो है आप लड़ रहे हैं, आज 9वां दिन हो चुका है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सुध अभी भी नहीं ले रहे हैं। अभी भी जो है उनकी तरफ से कुछ ऐसा भरोसा जनता को नहीं दिया गया है कि जनता उनकी बातों पर विश्वास कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ी खबरनामा भाई शैलेंद्र भाई। आप भी पहले भी हमारे साथ काफी आपने सहयोग दिया और आप एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जिस प्रकार से चौथा स्तंभ काम करता है उस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपके हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं घनसाली में चल रही हैं, घनसाली की बात समूचे मैं पूरे उत्तराखंड की बात करता हूं, बट आज जो घनसाली में लगातार जो पिछले 8-10 सालों से जो व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, अव्यवस्थाएं जो चल रही हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसके लिए मैं सरकार से और हमारे जो वर्तमान बैठे विधायक हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे हमारे सांसद हो, ये जो है ऐसे निंद्रा में सो रखे हैं कि जो सुनने को आज राजी नहीं है। आपको पता है कि पिछले लगातार अनीशा रावत बहन थी, उनका पहले यही पिलकी अस्पताल से उनका जो केस बिगड़ा, उसके बाद वो बेचारी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारे रवीना कटेच थी, उसकी डेथ हो गई। हमारे पूरब सिंह भाई जी थे जिनको सीएचसी बेलेश्वर में उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख सकते हैं, आज जनता में इतना आक्रोश है, जिस प्रकार से लगातार डेथ पे डेथ हो रही है। ये डेथ जो है उन बहनों की, उन भाइयों की नहीं, डेथ जो उत्तराखंड सरकार की हो रही है। और वर्तमान में जो बैठे हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे विधायक हो, ये डेथ उनकी है। यदि आज वो इस चीज पे सुध नहीं लेते हैं तो आने वाला जो 27, क्या मैं यही कहता हूं कि एक ऐसा उग्र आंदोलन होगा 27 में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे। साथ में आपको दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो कि उत्तराखंड, खासकर हम घनसाली की जब बात करते हैं, तो जो यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अनाथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बन गई है। अभी 2 बच्चे जो हैं अनाथ हो गए, तो किसकी लापरवाही है और क्यों नहीं जिम्मेदार आज जो लोग हैं वो संज्ञान लेना चाह रहे हैं? देखो, मैं तो अगर घनसाली की बात करता हूँ, घनसाली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यदि हमारे जो शक्तिलाल शाह जी हैं उनको घनसाली का सरताज बनाया है, तो उनको उस चीज पे जो देखना चाहिए, काम करना चाहिए कि वाकई में जिसकी जरूरत है उसे वो चीज करनी चाहिए। आपको एक चीज बताऊं, देखो रावण की लंका थी और रावण की लंका, सोन की लंका थी, एक दिन जो है राख में परिवर्तन हो गई थी। क्यों? क्योंकि रावण के अंदर जो था एक अहंकार था, उसी प्रकार का अहंकार जो आज है हमारे जो घनसाली के जनप्रतिनिधि, उनके ऊपर अहंकार आ गया। देखो, जहां रावण की लंका ना बच पाए तो ये कहां बच पाए? क्योंकि हमारे जो आज वर्तमान जो हमारे शिक्षा मंत्री, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे हमारे घनसाली विधायक हो, इन्होंने अपने इतना मतलब कुबेर का जो धन खजाना इतना अपने पास रख चुका है कि इनकी 18 पीढ़ियां क्या 20 पीढ़ियां भी हो तभी भी आराम से खा पी सकते हैं। मगर इनको जो है आज जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं है। आज हमें 9वां दिन बैठ रखा है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को, शर्म आनी जैसे विधायक को, जो जिसने आज तक ऐसी सुध नहीं ली। क्योंकि आज हमारी जनता इस सड़कों में बैठी है। क्यों बैठी है? क्योंकि घनसाली की विधानसभा क्षेत्र ने आपको घनसाली का सरताज बनाया, फिर भी आप आज जो उन लोगों की सुध लेने को इच्छुक नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से बहन अनिशा, बहन रवीना, जिन्होंने जो है आज इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलकी में अपनी जान गंवाई। क्यों गंवाई? क्योंकि बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के जो अनुसार जिन्होंने गंवाई। तो मैं कहता हूं कि इससे बड़ी शर्मसार बात नहीं हो सकती है। आपको नहीं लगता कि जो हमारे विधायक जी हैं, एक तरफ तो जो है जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, जनता सड़कों पर है, वो घबरा रहे हैं, दूसरी तरफ वो ऊपर भी अपने हाईकमान को कह नहीं पा रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है, वो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं। और बात तो यहाँ तक हो रही है कि पार्टी उन्हें बिहार चुनाव में भेज रही है, इस तरह की बातें भी निकल के सामने आ रही है, और वो वहां पर भी जाने को शायद तैयार है, लेकिन घनसाली आने को तैयार नहीं। देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, यदि विधायक जी
यदि आपकी बात जो है ऊपर शासन में नहीं सुन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, तो आप हमारे साथ आइए, इस मोर्चा का आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ चलते हैं। चाहे आप गंजो आपका जो हमारा उत्तराखंड का जो हमारा जो सचिवालय का जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके साथ चलते हैं। यदि आपकी बात नहीं सुन रहे, आप हमारे साथ बैठो यहाँ, घुटनों के बल सरकार हमारे पास आएगी और हमारी बात सुनेगी। दूसरी चीज बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बिहार की, अरे भैया बिहार कहां जा रहे हो, पहले यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारो तब बिहार जाओ, नहीं तो ये ना हो 27 के बाद आपको जो कहीं ना कहीं बिहार जाना पड़े, क्योंकि बिहार जाना एक लास्ट मोमेंट है, कहीं ना कहीं आपको रोजगार के उसमें जाना पड़ेगा बिहार, क्योंकि बिहार आज आप बात करें बिहार की, पहले आप यहाँ देखिए, उत्तराखंड देखिए, पहाड़ को देखिए, किस किस प्रकार से आज हमारे उत्तराखंड के जो घनसाली विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, किस प्रकार की समस्या और हमारे जनमूल सुविधाएं हैं, जनमूल हमारे जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, उसको देखिए आप। अगर यदि आप बेसिक एम्यूनिटीज आप देने में अगर सक्षम नहीं है, तो आपको इस पद से जो है, तो आपको इस पद से आपको इस्तीफा देना चाहिए तत्काल, क्योंकि आज जो जिस प्रकार से अभी तो युवाएं हैं, मातृशक्ति हैं, जिस दिन अगर पूरी मातृशक्ति और युवाएं सड़कों पे अगर आ गई, तो विधायक जी आप ना ये ना बोले कि उलाना काल दूर नहीं है, वहां भी जनमानस पहुंच सकता है, वहां भी मातृशक्ति पहुंच सकती है। ये बहुत ही छोटी सी बात है, आप इतनी छोटी सी बात नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि रोड खुदवाना, रोड तोड़वाना ये बड़ी बात नहीं है। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर यदि आप उसको कंसर्न नहीं करते हैं, तो आप ये मत बोलना कि जनता आपको छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल। और हमारे साथ संदीप आर्य जी हैं, जो कि लगातार इस आंदोलन, इस मूवमेंट को चला रहे हैं और शुरुआत भी इस मूवमेंट की उन्होंने की है। संदीप भाई, जिस तरह से जो है विधायक जी द्वारा जो अपनी जिम्मेदारी को लेकर के जो स्टेटमेंट उनका आता है, इतने दिन का आपका आंदोलन हो गया, 9 दिन का, उनका स्टेटमेंट इस तरह से आता है कि हाँ, उन्होंने ये माना कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्रयास वो भी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि उनके स्तर से प्रयास हो रहा है, वो प्रयास काफी है, या फिर उसमें और कुछ होने की जरूरत है? शैलेंद्र भाई, आप बेहतर जानते हैं कि विधायक जी जो प्रयास कर रहे हैं, सीएचसी के लिए यहाँ पर लोगों को जमीन दिए हुए, पिलकी अस्पताल को जब सीएचसी बनाना था, जमीन दिए हुए कितने साल हो गए उनको, विधायक रहते हुए अब 9 साल हो गए हैं, और वह अब अगर प्रयास कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उनका स्टेटमेंट है। मैंने तो सुना नहीं, लेकिन ऐसा कई माध्यमों से मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप कुछ अच्छे सलाहकार रखिए जो आपको अच्छी सलाह दे सके, और आप उस तरीके के बयान को करें। रही बात इस धरना स्थल की, तो मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से आपको ये एक हैंडबिल दिखा रहा हूं। हमने इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि यह बात आप और मैं बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं जो गांव की महिलाएं हैं या गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, और कई हमारे पास ऐसे गांव भी हैं घनसाली विधानसभा में, मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, जो आज भी नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहां तलक हमारी ये आवाज नहीं जा रही है। इसलिए हमने अब इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी कर ली है, और इसी क्रम में हम लोग जो है, हमने ये तय किया है कि हम हर गांव तलक जाएंगे, हर क्षेत्र पर पंचायत हो या जिला पंचायत हो या जो ग्राम पंचायत हो, उन तलक हम यह हैंडबिल के माध्यम से अपने इस आंदोलन के लिए हमारी क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या मांगे हैं, कि ताकि जो है हम उन्हें वहां तलक पहुंचा सके। ये हमने ऑलरेडी तैयारी कर ली है। कल क्या कार्यक्रम आपका है? क्योंकि नेलचामी में भी बताया जा रहा है कि कल कार्यक्रम रखा है आपने, किस तरह की रणनीति है उसकी, किस तरह देखिए रूप? शैलेंद्र भाई, हमने जो है मसाल जुलूस जो कार्यक्रम है, इसको लगभग हमने जो है पूरे महीने के जो हमारे कार्यक्रम है, हमने उसको तय कर लिया है। और क्योंकि हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि यह लड़ाई बहुत छोटी नहीं है, क्योंकि इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम जो है अब अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, और गांव गांव तलक हम लोगों को इस आंदोलन को ले जाना पड़ेगा। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये मसाल जुलूस का कार्यक्रम है, और मैं इसकी कुछ रूपरेखा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 3 नवंबर जो है, इसका स्थान जो है चक्रेड़ा, ये नेलचामी पट्टी के अंतर्गत होने वाला है। इसलिए होने वाला है क्योंकि सबसे पहले
इस लचर स्वास्थ्य सुविधा के कारण जो है हमने बहन अनीशा को खोया था, जो कि नेलचामी पट्टी से थी, तो हमने ये कार्यक्रम वहां के लिए तय किया। उसके बाद 4 नवंबर को विनाखाल में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मसाल जुलूस का, जिसका समय 5 बजे होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जो रवीना कठेत बहन थी वो उसी क्षेत्र की थी, इसलिए हम इसे वहां करने वाले हैं। 5 नवंबर को हम लोग इसको जो है बूढ़ा केदार में करने वाले हैं, मुख्य बाजार बूढ़ा केदार में। 6 नवंबर को हम लोग जो है इसको गोदाधार मार्केट, जो कि अखोड़ी के अंतर्गत आता है, वहां करने वाले हैं। 7 नवंबर को जो है हिंदाव के अंतर्गत जो है जगदीगाड़ जो बाजार है, वहां वहां हम लोग इसको मसाल जुलूस कार्यक्रम करने वाले हैं। और 8 नवंबर को जो है घुट्टू में करने वाले हैं। 9 नवंबर मैं स्पेशली आपके चैनल के माध्यम से यह मैसेज छोड़ रहा हूं, 9 नवंबर का कार्यक्रम हमने तय कर रखा है, लेकिन प्रशासन को हम एक अच्छा मैसेज और इस सरकार को हम एक अच्छा मैसेज भेजने वाले हैं कि भाई आप जागो। 10 नवंबर को ये कार्यक्रम जो है मसाल जुलूस का, ये पोखाल में होने वाला है। इसी के साथ हमारे जो लोग हैं, हमारी जो टीम है, इस घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा की जो टीम है, हम लोग इस आंदोलन को गांव-गांव तक लेके जाने वाले हैं। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वह लोग अभी भी चेत जाएं। यह लड़ाई एक मैसेज जिस तरह से विधायक जी का आता है, वो कह रहे हैं कि सीएससी बनाने की तैयारी चल रही है पिलखी को। सवाल ये उठ रहा है कि जब बहिन रवीना, जो कि बालगंगा घाटी से आती हैं, उनका प्रसव जो है अगर कायदे से अगर देखा जाए तो सीएससी में होना चाहिए था, बेलेश्वर में, लेकिन उनको एडमिट किया करवाया जाता है पिलखी में, जो कि पीएससी है। तो सीएससी बनाने से क्या समाधान हो जाएगा समस्या का, आपको लगता है? देखिए शैलेंद्र भाई, सीएससी कोई समाधान नहीं है और न ही पीएससी समाधान है। घनसाली जितनी बड़ी आबादी के अंतर्गत, जितनी बड़ी आबादी इस घनसाली विधानसभा में रह रही है, उसके लिए हमें उपजल अस्पताल की हमारी मांग है। और जो विधायक जी कह रहे हैं कि हम इसको सीएससी करने वाले, भाई आप पहले जो एक सीएससी आपके पास है बेलेश्वर में, पहले उसके मानकों के अनुरूप वहां डॉक्टर को भेजिए। और आपने जिन 2-2 डॉक्टर को वहां भेजा, वो दोनों डॉक्टर लीव पे चले गए हैं, दोनों डॉक्टर वहां आने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। भट्ट जी तो ऑलरेडी उनकी तनख्वाह के कारण वो सारा मैटर रुका हुआ है। हालांकि जो श्याम विजय कह रहे हैं कि भाई उनको, डॉक्टर पूर्वी भट्ट को इन्होंने जो है वहां नियमित नियुक्ति करी थी, जब परसों हमने तालाबंदी करी हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वहां पर, तो उन्होंने जो है कहा कि हम पूर्वी भट्ट को जो है वहां पे स्थायी करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी अभी हमारे पास खबरें आ रही हैं अनेकों माध्यम से कि भाई जो डॉक्टर पूर्वी भट्ट है, उन्होंने मेडिकल लीव ले ली है। अब आप विचार करिए कि 50 दिनों के पूरे होने के बावजूद अभी तक तो पहले वाले भट्ट तो पहुंचे नहीं, अब दूसरे वाले भट्ट जो है उनकी भी जो है मेडिकल लीव की तैयारी हो गई है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम समझ रहे हैं कि ये आनंद फानन में जो प्रशासन और विधायक जी या अन्य सांसद लोग जो ये निर्णय ले रहे हैं कि भाई किसी तरीके से भी है लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, तो ये बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दें। घनसाली विधानसभा की जनता समझ चुकी है कि उसकी नीड पीएससी सीएससी में उलझाने से नहीं सुलझने वाला। हमें हमारे दोनों अस्पतालों में सही व्यवस्थाएं चाहिए जो मानक के अनुरूप है। ये मानकों की गणित हमें सिखाते हैं, लेकिन इन्हें समझा दूं कि मानकों के अनुरूप पहले सीएससी में आप नियुक्तियां करिए, मानकों के अनुरूप वहां पे सारी व्यवस्थाएं करिए, उसके बाद समझाइए कि भाई सीएससी से जो सोल्यूशन, उस सीएससी की भी आप बात करें कि 31 दिसंबर तक होगा। अरे 10 सालों में 10 साल हो गए, पूरे होने वाले हैं, और अभी आप एक सीएससी के पीछे लोग मेडिकल कॉलेज मांग रहे हैं। शैलेंद्र भाई, अभी मैंने एक डीएम का स्टेटमेंट देखा कि उन्होंने कहा कि भाई टिहरी में जो है 100 सीटें मेडिकल के लिए स्वीकृत हो गई हैं, वो हो गया है। मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, सत्ताधारी दल यहाँ पर है, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, सांसद है। मैं तो सांसद से कहना चाहता हूं कि आप किस तरीके की महिला है जो आप इस महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझ रही हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है शैलेंद्र भाई। और अब क्या कहें, ऐसा लगता है कि बस इस सरकार को जगाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े, यह संघर्ष मोर्चा हम लोग उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन घनसाली विधानसभा की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार कर ही दम लेंगे। बिल्कुल। और क्योंकि आपने कहा कि कार्यक्रम बने हुए हैं और कल जो है नेलचामी में भी कार्यक्रम है, तो नेलचामी से होल्टर नेलचामी के जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो भी हमारे साथ हैं, अनुज भाई, कल का क्या रणनीति है जो अभी इन्होंने बताया संदीप भाई ने कि वहां पर कार्यक्रम होने वाला है? देखो, जिस प्रकार से हमारे इस मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि लगातार हमारे कार्यक्रम पूरे जगह सेट हो चुके हैं और हर एक न्याय पंचायत में हर एक दिन का कार्यक्रम, कल का कार्यक्रम, प्रथम कार्यक्रम मैंने अपने क्षेत्र में रखा है, क्योंकि आपको बताया कि लगातार मैं इस जो लचर व्यवस्था जो स्वास्थ्य विभाग की है उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं।
और मैं पिछले 4 महीने से इस उस पर चल रहा हूँ, इस कार्यक्रम को लेकर चल रहा हूँ। मैं लगातार मैं 4 महीने से पिछले हर एक चाहे आप मुख्यमंत्री कहिए, चाहे हमारे उत्तराखंड सचिव कहिए, चाहे हमारे जो डीएम टीडी कहिए, चाहे हमारे स्वास्थ्य जो सीएम है उनसे उनसे कहिए, तो मैं आपके माध्यम से कल मैं नैलचामी की जो समस्त जनता है, नैलचामी की देव तुल्य जनता है, मैं उनसे यही आह्वान करना चाहूंगा, कल शाम को आप जो है तो 5:30 बजे आप हम लोग एक कूड़ाधार में एक हम लोग मसाल रैली निकालने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमारे क्षेत्र के हर एक क्षेत्र की इकाई से ये बात नहीं पहुंचती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस हित के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी आज जो समाज हमारा, कई सारे लोग ऐसे जिन लोगों ने कई लोगों को गुमराह कर रखा है कि आज यहाँ कल वहां, वो नहीं, पर हम लोग इसको सिस्टमैटिक चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्लान किया, प्लानिंग किया और सिस्टमैटिक सब हिसाब चलेंगे। तो कल हम लोग नैलचामी में हम लोग जो है एक मसाल रैली निकालने वाले हैं, और जो हमारे छोटा सा मार्केट है जो, क्योंकि वो मार्केट जो है अनीशा जो रावत है उस बहन के उस बहन के नजदीकी जुड़ा मार्केट है, क्यों ना कहीं वो जो मार्केट के लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं उस अनीशा बहन की और संवेदना है। और ये मैं मानता हूँ कि कल जो मसाल रैली की हमारी समस्त नैलचामी की जनता हमारे वहां पर होगी, और वो कहीं ना कहीं वो रैली हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता, उन्हें पता लगना चाहिए कि वाकई में जो उनके जो भाई हैं, आज उनके जो युवा भाई हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आज बेचारी वो अनिशा जो है, अगर मैं मानता हूँ कि भगवान के देवानंद के उसमें चरणों में होगी, मगर कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि हम क्यों ना कि हम उसकी उस लड़की के लिए, उस बहन के लिए हमने जो आवाज उठाई बुलंद रहे, और हम चाह रहे हैं कि आज अनिशा बहन के लिए हम लोग नैलचामी से कर रहे हैं, तो कल अगर नेक्स्ट टाइम जो हम करें, जो बहन रवीना है उसके क्षेत्र से हम करें। ये हमारा जो युवा दल है उनसे मैंने बात की, उन्होंने ये कहा कि इस क्षेत्र में आप काम करो। बिल्कुल। और हमारे साथ जो है यहाँ पर इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए नरेंद्र सिंह नेगी जी पहुंचे हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं। और जो है नेगी जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से स्थितियां आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य के मूवमेंट से आप भी जुड़े हुए हैं, हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? पिछली बार वाकया हुआ, जो हादसा हुआ, उसके बाद भी कोई चेता नहीं, और फिर दूसरी बार जो है इस तरह की कंडीशन हो गई, इस तरह का चीजें हमें देखने को मिली। कैसे सुधरेंगे व्यवस्थाएं? सर्वप्रथम थलेंद्र भाई मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और जैसे आप लगातार क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी कि मुझे कम समय मिलता है, बट तब भी आप लगातार जो है मुद्दों को उठाते रहते हो। और सर्वप्रथम मैं बहन अनीशा और रवीना और हमारे क्षेत्र से पूरब सिंह जी आते थे, तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सर्वप्रथम एक जिम्मेदार आदमी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जैसे कि आपको भली भांति पता है कि मेरी वाइफ बीडीसी मेंबर है अभी दल्लार सीट से, तो हम जिम्मेदारी लेते हुए अपने क्षेत्र की, और जो भी हमारे क्षेत्र के लोगों के मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, तो जब जब हमारे क्षेत्र घनसाली विधानसभा में ऐसे मुद्दे उठेंगे, तो हम जिम्मेदारी लेते हुए ऐसे आंदोलनों को सर्वप्रथम इसको समर्थन देंगे, और उसके लिए हम तत्पर रहेंगे हमेशा, चाहे हम आ पाए नहीं आ पाए, किसी भी तरीके से हम हमेशा उसके लिए तत्पर हैं। और दूसरी चीज, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कैसे ये जो भी डॉक्टरों का अभाव है और सुविधाएं कैसे सुधर सकती है, तो इसके लिए सर्वप्रथम तो जैसे कि मेडिकल कॉलेज हो गए, उसके लिए हमारे जैसे पूरे टिहरी जिला में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए, और उस जितने भी डॉक्टर के अभाव वो उससे पूरे हो सकते हैं। हिस्सेदारी घनसाली की है, वो हिस्सेदारी घनसाली को मिलनी चाहिए। आज तक ये होता आया है कि जितना भी डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, वो नई टिहरी चंबा के बीच जो है सिमटता जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटियां खुलने हो, चाहे बड़े कॉलेज खुलने हो, चाहे मेडिकल कॉलेज खुलने हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने हो, तमाम चीजें वहीं तक सीमित हो जाती हैं। घनसाली तक जो है, घनसाली की जो हिस्सेदारी घनसाली के लोगों की है, वो नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए तो हमारे विधायक जी को भी प्रयासरत होना चाहिए, साथ में जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनकी भी आवाज बुलंद होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र को भी मूलभूत जो सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। इसके लिए सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसमें हम उस दायरे में हम भी आते हैं। जब तक हम ही आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे होगा? तो इसमें सबका साथ चाहिए और तभी विकास हो पाएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ जो है कंसवाल जी भी हैं, जो कि लगातार इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि हिस्सेदारी, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो,
घनसाली को जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उसकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हम। कैसे जो है घनसाली जो है विकास की किरण यहाँ बहेगी, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ की ठीक होंगी? देखिए, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मुद्दों पे आपने बात की है। मैं फिलहाल अभी स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पे बैठे तो उसी के बारे में फिलहाल बात करूंगा। और अन्य फील्डों की बात मेरे हिसाब से आप जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप उनसे कर सकते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि ये स्वास्थ्य जो सेवाएं हमारी हैं वो दुरुस्त हों। तो सबसे पहले, जैसा कि हमें यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, क्योंकि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। और 21वीं सदी में भी एक छोटी सी बेसिक सुविधाओं में, जैसे इससे अच्छा तो हम पुराने समय में थे जब दाई जो है प्रसव करवाती थी। और ठीक है, एक आधे मामलों में कभी कुछ मिस्टेक हो गई तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो आंकड़ा जो हमारे सीएमओ साहब पेश करते हैं कि पूरे उत्तराखंड में जो है पीएचसी लेवल के जो है सबसे ज्यादा प्रसव जो है हमारे पीएचसी पिल्की में हुए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ तो हॉस्पिटलों का अभाव है, और हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कहीं कुछ डॉक्टर हैं तो वहाँ सुविधाएं नहीं है। तो अगर आप ये आंकड़ा बताना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में, तो उसके लिए सबसे बड़ा जवाब मैं सीएमओ साहब को जो घुमा फिरा के बड़ा मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान जो है लगातार दे रहे हैं, कि ये है कि एकमात्र जब स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे, जबकि उल्टी गंगा यहाँ से तो बह रही है, सीएससी बेलेश्वर में है और सारी मतलब रेफर सीएससी से पीएचसी में किया जा रहा है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एकमात्र जहाँ पे 2 डॉक्टर या 1 या 2 डॉक्टर आपको मिलते हैं, इसलिए ये मामला है। बिल्कुल। और लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार आवाजें उठ रही हैं। पिछली बार भी लोगों ने आंदोलन किया, इस बार भी कर रहे हैं। जिम्मेदार लोग फिर भी सुध नहीं ले रहे हैं। कैसे इनको ठीक किया जाए, कैसे जो है उन लोगों तक जो है उनको व्यवस्थित किया जाए कि ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाए? देखिए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, मैं तो आपने फिलहाल इस मोर्चे के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जैसे अभी संदीप भाई ने आपको बताया कि जैसे एक छोटा सा एक कार्यक्रम है, छोटा सा कहूंगा क्योंकि ये कुछ दिनों का कार्यक्रम अभी हमने आउट किया है। मैं आपको एक हिंट के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे ये पूरे नवंबर महीने के कार्यक्रम जो है प्रत्येक दिन के सेट हो चुके हैं। अभी हमने पब्लिकली जो कार्यक्रम किए हैं वो एक मसाल जुलूस का जो कार्यक्रम है, और ये न्याय पंचायत लेवल तक का पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके अलावा बड़े कार्यक्रम हमारे पास हमारे मोर्चे ने जो है तय कर लिए हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ेंगे तो उस तरह से उसे आउट करेंगे। हमें मजबूर क्यों होना पड़ा, उसके लिए क्या है कि देखो, लगातार वैसे जो है स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से जो है लगातार कुछ ना कुछ अनहोनियां यहाँ होती रहती है। लेकिन अभी क्या है कि 1 महीना 45 दिन के भीतर जो है ये 3 मौतें जो लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से हुई है। तो एक जनता में एक आक्रोश था। अभी जैसे पहले अनिसा बहन जो जिनकी अकाल मृत्यु हुई है हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से, उस समय जो है एक जन आक्रोश यहाँ पे पैदा हुआ था, और घनसाली से और पिलकी तक जुलूस के रूप में यहाँ पे पहुंचा था। तो एक आश्वासन मिलता है, लेकिन उन आश्वासनों पे कोई भी काम नहीं होता है। उसके बाद अचानक क्या है कि जैसे संदीप भाई ने ये मुहिम शुरू की थी, दीपावली से पहले अल्टीमेटम प्रशासन को दे दिया था। अचानक से जो है फिर ये लापरवाही सामने आती है दीपावली के बाद। दीपावली के बाद जिस दिन पहले दिन हम यहाँ पे डटे थे, तो उसके बाद सीएमओ साहब आए थे, सीडीओ मैडम आई थी, तो झूठे आश्वासन, सीधे सीधे मैं डायरेक्टली यही बोलूंगा, झूठे आश्वासन जो दिए थे कि जैसे बिलेश्वर हॉस्पिटल में डॉक्टर की नियुक्ति कागजों में नियुक्ति हो जाती है, लेकिन धरातल पे नहीं आ पाते। तो इंसान जो है, इंसान का जीवन कागजों में नहीं बचेगा। आंकड़ों में आप जितने भी जीवन बचा लें, लेकिन धरातल पे वो जीवन नहीं बच पाएंगे। दूसरा आश्वासन एक कैंप के लिए उन्होंने एक टेम्परेरी व्यवस्था के लिए किया था। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप नहीं कर पा रहे हैं, ये कैंप बहुत बड़ी चीज नहीं है करने के लिए। आप परमानेंट डॉक्टर की बात कर रहे हैं, या डॉक्टर गायनो की बात कर रहे हैं, या टेक्नीशियन की जो बात कर रहे हैं, जब आप एक छोटा सा कैंप की बात झूठी आपकी साबित हो सकती है, और लगातार प्रशासन जो है इस बात को मतलब झूठी तरीके से जो है यहाँ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमने बुजुर्गों के मार्गदर्शन से, युवाओं के जोश से और मातृशक्ति के सहयोग से जो है, अगर प्रशासन ये चाह रहा है कि ये धरना लंबा चले, तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। अपने कार्यक्रम जो है महीने भर के सेट कर दिए हैं। अपना जो तंबू जो है इसे बड़ा करने का और वाटरप्रूफ करने का जो है पूरा प्लानिंग जो है हमारी लंबी चल चुकी है। बिल्कुल, आंदोलन लंबा चले उसके लिए भी तैयार हैं आंदोलनकारी। और हमारे साथ विक्रम सिंह घनाता जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं और लगातार जो स्वास्थ्य की मुहिम से वो जुड़े हुए हैं। घनाता जी, किस तरह ये आंदोलन चल रहा है और आगे
क्या रणनीतियां रहेंगी, क्योंकि पॉजिटिव कहीं से न्यूज नहीं आ रही है कि इस तरह की पहल हो रही हो, कि तैयारियां हो रही हो कि ये चीज हम देंगे, आंदोलनकारी और जनता इससे संतुष्ट हो जाएगी। धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले आपका भी धन्यवाद है और आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और देख रहे हैं आप, करीबन 9वां दिन हमारा आज यहाँ पर है और धरना स्थल पर बैठे हुए लगातार हमारे सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी और घनसाली में भी हमारा जन आंदोलन लगा हुआ है, लेकिन सरकार जागने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन कब तक, मेरा तो यही कहना है, ये सारी व्यवस्थाएं जो है, जो जो लचर व्यवस्था है, इसके सारे जब से उत्तराखंड बना है तब से, माननीय मैं बता रहा हूँ, जो हमारे ये बने थे, बलवीर सिंह नेगी जी बने थे, इनकी भी लापरवाही है। उसके बाद माननीय भीमलाल जी बने, इनकी भी लापरवाही है। और माननीय जो शक्तिलाल जी अभी इस समय वर्तमान में जो विधायक है, इनकी भी लापरवाही है। इनको किसी को भी स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में ए से और जेड तक का कुछ नॉलेज नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा साफ और स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज तक जितने भी बने हैं, इन्होंने ठेकेदारों को पनपाया है, अपने कार्यकर्ताओं को किया है तेज। क्योंकि आप देखिए, बलवीर सिंह नेगी जी के टाइम पर भी जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वो आज बीजेपी में चले गए और उस समय भी उन्होंने अपना कारोबार चलाया, इस समय भी वो कारोबार चला रहे। और जो आम जनता है वो सड़कों पे, जैसे हम जैसे जो बेरोजगार लोग हैं और जो जितने भी भाई लोग हैं जिनको पीड़ा है, वो हम यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं। और कई लोग, आप देखिए, इस ऐसी बदहाल स्थिति है, ऐसे आज के युग में देखिए, एक तो पलायन हो रहा है और सरकारों की बड़ी बड़ी होर्डिंग आप देखिए, देहरादून जाइए, कहीं जाइए, यहाँ पर भी देखिए, ये राष्ट्रीय, देखो कहीं पर लिखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और बेटी बचाओ का कहाँ का हो रहा है? देखो यहाँ पर आ रही है और सरकारी अस्पतालों में बेटियों की जान जा रही है। तो एक तरफ से अनाथ भी हो रही है वो बेटियां। देखिए, दोनों बहनें हमारी जो गई अभी बीच में 40 दिन के अंतराल में, तो उन दोनों की, उनको कुछ, उनको माँ का, उनका मतलब, मैं तो बहुत दुख लगता है कि उनको माँ बोलने के लिए कोई है नहीं वहां पर। तो चलो, ये तो लचर व्यवस्था है, लेकिन इसको सुधारने का हम काम करेंगे। हमारी नीतियां सारी बन गई है। हम प्रत्येक पट्टी में, जितने भी हमारे प्रत्येक पट्टियों में जितने भी हमारे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में हमने मुहिम छेड़ दी है। कल से हमारा एक कार्यक्रम शुरू हो गया है। और हमारा जो जन जागृति जो लोगों का कराने का कार्यक्रम है, ये हमारा होगा। और यहाँ पर धरना स्थल भी हमारे कुछ सहयोगी भाई लोग, समिति के लोग यहाँ पर बैठेंगे और कुछ लोग हमारे पट्टी बेस जो हमने कार्यक्रम रखा है उसको हम चलाते रहेंगे। लेकिन विधायक जी का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी जो है ये कहा है कि वो भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने माना कि लचर व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्रयास मैं भी कर रहा हूं, मैं भी चुप नहीं बैठा हूं। आपको लग रहा है उसके स्तर से प्रयास हो रहे हैं? कुछ प्रयास नहीं भाई साहब, मैं हकीकत बता दूं आपको। देखिए, हम घनसाली में हैं, तो घनसाली में कांग्रेस हो बीजेपी में, सब में गुटबाजी चलती है। ये आप बिल्कुल, ये हकीकत है, कड़वा सच है। अगर किसी कार्यकर्ता को मेरी बातों को बुरा लगता होगा तो वो अपने घर रहे, हम अपने घर में। हमने किसी पार्टी का खाया पिया नहीं है। कोई अगर बीजेपी बोले, कांग्रेस बोले, हम निष्पक्ष भाव से बात रखने हैं। भाई साहब, जब तक गुटबाजी करोगे, हमारा क्षेत्र का सबसे पहले जो नुकसान होगा वो हमारे क्षेत्र का होगा। इस चीज को आप बिल्कुल ये करिए, क्योंकि देखिए, जिस तरह की गुटबाजी हमारे विधानसभा में हो रही है, इसी तरह की गुटबाजी नीचे वहां भी हो रहा होगा, जहाँ सदन में जो उनके वो ये किसी, मैं जहां तक मेरा आइडिया है, ऐसा हो सकता है विधायक जी सदन में तो माननीय धन सिंह जी की वाहवाही कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की वाहवाही कर रहे हैं। अगर वाहवाही करने के बाद में भी यहाँ पर हमारे लचर व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे, तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मैं तो बोलता हूँ विधायक जी, अभी भी कुछ नहीं गया, आप आए, एगास मना के चले गए रुद्रप्रयाग के यहाँ से। आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि घनसाली होके आप जाए। अभी भी अगर आपको कुछ है, अगर कोई शर्म, में विधायक जी आए थे घनसाली? आए होंगे पक्का, 101%। मुझे जहां तक पता है, क्योंकि मैं विधायक जी को और जितने भी हमारे विधानसभा के जो भी अभी सम्मानित, जितने भी पहले या पूर्व हो जो अब हो, मैं उनकी नस नस जानता हूँ, सब आए होंगे घर पे। ऐसा कोई नहीं है। एगास जो नहीं मनाया, तो जो हमारी टीम यहाँ पर थी, जो समिति के जो 5-6 लोग थे, उन्होंने नहीं मनाया और सभी ने एगास मनाया। हम ऐसा नहीं बोल रहे क्यों मनाया, ये अपना पर्व है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन माननीय प्रतिनिधियों की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। उनकी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि वो 2 महीने हमारे बीच नहीं है और उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी माननीय विधायक को लेना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं गया, अभी लचर व्यवस्था है, उसको सुधारे। और 2027 क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ तक हो रही है कि जब घनसाली की इतनी लचर व्यवस्था है, आंदोलन पर लोग बैठे हैं जगह जगह पर, लेकिन बात ये हो रही है कि संगठन ने जिम्मेदारी दी है। ये भी बातें निकल के आ रही है कि संगठन ने उन्हें बिहार चुनाव में जिम्मेदारी दी है और वो वहां जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो अगर वो वहां जाते हैं उससे जनाक्रोश और बढ़ेगा? देखिए, बिहारियों को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिहार गलत है, बिहार में जाइए, लेकिन कोई अगर ऐसा है
बिहारियों को ऐसा बोल सकते हो आप कि हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया अपने क्षेत्र में, लेकिन यहाँ की दशा है जिस समय बोलेंगे तो उस समय वो शायद मेरे को नहीं लग रहा कि उनकी जुबान से निकल पाएगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में तो नहीं बोल पाएंगे, अन्य सड़कों के बारे में तो बिल्कुल गुणगान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ कार्यकर्ताओं को भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है इसमें बिल्कुल सुधार नहीं कर पाएंगे। और मेरा अनुभव नहीं है, मेरे हिसाब से तो साफ है, सीधी बात है, उनको अनुभव के बिल्कुल नॉलेज नहीं है शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। ये मैं 101% टके के साथ लिख के देता हूँ कि इनको किसी को भी नॉलेज नहीं है ये शिक्षा और स्वास्थ्य में। अभी तो ये मुहिम स्वास्थ्य की है, हमारी जो समिति बनी है, जो मोर्चा बना है, ये मोर्चा आगे जाके हमने इसका शिक्षा पे भी काम करना है, जो अन्य जो मुद्दे हैं उनको भी उठाना है, जो मुद्दे बिल्कुल दबे हुए हैं, जिनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, उन सारों को करेंगे। जितने भी हमारे नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक जो हमारी समिति है, उनके भी लोगों का हमारे साथ आशीर्वाद है, वो भी हमारे साथ लगे हैं। ऐसा आप जो हो गया आज तक जो हो गया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। और जितने भी मेरे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे प्रधान भाई लोग हैं, जितने भी क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग ऐसे जो ये मुहिम है इसमें आप लोग हमारा सहयोग करें और बढ़ चढ़कर लोग हम सहयोग करें और लोगों को जागरूक करने का काम करें। देखिए आज ये बहन अनीसा गई है और ये बहन रवीना गई है, कल हमारे परिवार से भी हमारे कुछ हो सकता है। अगर हमको पहाड़ों में रहना है, अपनी विधानसभा घनसाली में रहना है, तो ये स्वास्थ्य की जो सुविधा है इनको सुधारना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूलों का जो है उसको भी सुधारना पड़ेगा। ये सब अगर हम कर पाए तो हमारे लिए यही बहुत कुछ है। एक चीज और जो है लोगों की सामने आ रही कि जो सांसद हैं हमारी, कई बार हम उन्हें सांसद बना चुके हैं और देश की सबसे बड़ी संसद में वो जाती हैं, वहां वो क्यों नहीं सवाल उठाती कि जो दूरस्थ क्षेत्र हमारे हैं वहां आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि गर्भवती महिलाएं दम तोड़ रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी तरफ से भी प्रयास जो होना चाहिए था वो नाकाफी है? नाकाफी है भाई साहब, ये तो बिल्कुल है। क्योंकि देखो विधायक जी के बारे में तो मैं सब लोग जान चुके हैं, और जो नहीं जान चुके हैं हमारा आंदोलन अब गांव गांव जाएगा, हमारे पट्टी पट्टी के हिसाब से सारे प्रत्येक गांव में जाएगा। हम जनता से मिलेंगे, जिस तरह हम चुन के आए हैं, जिस तरह हम गांव गांव जाके हमने अपने लिए मतदान मांगा है, इसी तरह हम गांव गांव जाके इनके जो सरकार के जो आज तक जितने बने हैं प्रतिनिधि, इनकी कमियों को हम उजागर करेंगे। देखिए मैं एक जिला पंचायत हूँ इंदौर क्षेत्र से। अब मेरा क्या काम है, मेरा आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा काम ये धरने में बैठने का नहीं था। अगर माननीय विधायक जी अगर यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को सही कर देते तो हमने यहाँ नहीं बैठना था। हमने अपने गाँव में जो हमारी बहनें हैं, हमारे माताएं हैं, उनके लिए कुछ काम करना था जो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन कोई बात नहीं है, हम सिस्टम से लड़ेंगे, जहां पर कमी होगा वहां उसको सुधारेंगे। और जो हमारे यहाँ जो हमसे जो हो सकता है, मुझे ये पूरा पता है कि 100 में से 100 नंबर की हमें भी नहीं मिलेंगे। 5 साल के कार्यकाल के बाद लोग हम पर भी प्रश्न लगाएंगे, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा जितना हमसे हो सके हम फर्स्ट डिवीजन से जनता के बीच पास होकर आए और जनता की सेवा कर सके। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आंदोलन पूरे घनसाली में जारी है, चाहे वो पिलखी जहां पर हम हैं वहां पर हो, या फिर घनसाली बाजार में भी आंदोलन चल रहा है, चंबा में भी जो है आंदोलन चल रहा है, चौखटिया में भी आंदोलन चल रहा है। तो पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनके कुछ इसी तरह के हालात हैं। और जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी, आपने जो पहला आपका जो कार्यकाल रहा वो कार्यकाल आपने जैसे भी रोड काटी आपने सही किया, जो भी किया आपने अपने कार्यकर्ताओं को काफी खुश किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दूसरा कार्यकाल है आप जीरो हो गए, क्योंकि आप जितने आपने लड़कों को अपने कार्यकर्ताओं को किया, मैं दावे के साथ कहता हूं जिन लोगों को जरूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो लोग बीमार है बेचारों ने कर्जा निकाल के अपना इलाज कराया, वो बेचारे कुछ हमारे बीच नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्जा निकाला बेचारों ने यहाँ वहां से, वो हमारे बीच नहीं है। माननीय विधायक जी, आपका दायित्व बनता था माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, जो राहत कोष के माध्यम से उनकी मदद करनी थी, जो आप लोगों ने नहीं की है। अगर की है तो मैं आप बता दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे 2-2 महीने अस्पतालों में रहे, उनको आपने 5,000 रुपए का चेक दिया। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे 3 दिन में रहे, वो आपके कार्यकर्ता भी हो सकता है। मैं अगर सब समय आएगा मैं नाम उजागर करूंगा। जो अगर आप लोग इसी तरह अगर काम नहीं करोगे तो आपकी बारीक से छोटी कमियों को भी हम सब जनता के सामने लाएंगे। उनको जो 3 दिन का जो रहे उनको आपने 70-80 हजार रुपए का दिया, ये उचित नहीं है। अगर आपके उससे आप अपनी भीड़ बढ़ा सकते हो, गाड़ियों में तेल डलवा सकते हो अपने कार्यकर्ता, लेकिन जो बेचारा गरीब है जो मरा है हमारे बीच, उसके परिवार जैसे जैसे रह रहे हो उनकी बददुआएं आपको लगेंगी। जो मैं क्लियर बता रहा हूँ माननीय विधायक जी, अभी भी आपका समय है, अगर भला कर सकते हो तो शिक्षा स्वास्थ्य में करिए, अन्यथा फिर 2027 के लिए आप बिल्कुल बिहार जाए चाहे कहीं भी जाए, हमारे उससे कोई मतलब नहीं है, अपने घर पक्का बैठ जाइए आप। बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसकी जो सूची है वो पहले भी वायरल हुई थी और
कहीं ना कहीं वो सूची एक बड़ा विवादित सूची है, उस पर जो है चर्चा हो सकती है। खैर ये आगे की बात है, लेकिन फिलहाल आंदोलन गतिमान है। आज 9वां दिन जो है पिलखी अस्पताल में आंदोलन का चल रहा है और इसके बाद रूपरेखा आंदोलन की बना ली गई है, एक लंबे आंदोलन की और लोगों को जागरूक करने की कि किस तरह से जो है स्वास्थ्य लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लोग अपनी जान खो रहे हैं और आगे लोग जागरूक होकर एक मंच पर आएंगे और इस लड़ाई को बड़ी बड़ी लड़ाई बनाएंगे, और ताकि जो जनप्रतिनिधि हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो विवश हो पाए और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। धन्यवाद दोस्तों।